ਪਿੰਡ ਪਡਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਈ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। तो साढ़े नाल जनाब इस वेले चौधरी मसर साहब ने मैं उन्होंने कोलों क्योंकि स्टूडेंट ने इन्होंने भी तासरात जिहड़े ने वो लैने आ कि ये किस तरीके नाल कित्थे पढ़ते हैं और अजकल इन्हां दा जिहड़ा गुजारा किस तरह हो रहा। जी मसर साहब। वालेकुम सलाम। मसर साहब कित्थे तुसीं जनाब जिहड़ा ना हासिल कर रहे हो, कित्थे पढ़ रहे हो? मैं इस्लामाबाद होता हूँ जी जी। और वहीं पे मैं स्टडी कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में। अच्छा, तो आप किस तरह आजकल जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक आपकी जो लाइफ है वो किस तरह गुजर रही है? क्या एक स्टूडेंट की लाइफ के ऊपर ही महंगाई के वजह से जो है ना असर पड़ा है या कि आप उसी माहौल में इजी लाइफ जो है ना गुजार रहे हैं आप? नहीं नहीं, महंगाई का तो असर हर एक चीज़ पे होता है ना। अब यूनिवर्सिटीज़ में आमतौर पे इस तरह होता है कि अगर कोई 40 का कैन है ना, वो वैसे ही 80 रुपीज़ में मिल रहा होता है। और अभी जो महंगाई की नई लहर आई है, इसमें वो फिर मज़ीद महंगा हो गया है। 120 तक चला गया कैन, एक बोतल का जो सादा कैन है। इसी तरह बाकी चीज़ों पे भी महंगाई का तो असर पड़ रहा है ना फिर। तो आपके बाकी जो अखराजात होते हैं उनका भी कोई होगा? एक तो ये खाने पीने के अलावा भी बहुत ज़्यादा होते हैं ना, एक स्टूडेंट के अपने खर्चे होते हैं, तो उसमें भी आपको तो आपका जो जेब खर्च होता था क्या उसी में गुजारा हो रहा है या आप मज़ीद जो है ना एक्स्ट्रा मंगवा रहे हैं वालदैन से? नहीं, अब तो उसमें गुजारा नामुमकिन सी बात है। अगर चाहें भी तो गुजारा कर सकते हैं। पहले तो उनकी फ़ीस जो है वो पहले 50,000 होती, 20,000 से चली गई है। उनका भी गुजारा नहीं हो रहा, वो हम रह रहे हैं। ज़्यादा हॉस्टल हो गए हैं, कमी है हॉस्टल्स की। और बच्चे कुछ हैं उनके हमारे लिए घर से मंगवाना भी नामुमकिन सी बात है। घर से मंगवाएँ पैसे, मज़ीद मंगवा के फिर अपना गुजारा करें वहाँ पे। और जो गवर्नमेंट चाह रही है इसके बारे में आप कहेंगे? तो यही कहेंगे कि स्टूडेंट्स की लाइफ इन्होंने मज़ीद मुश्किल कर है। ऊपर से नई पॉलिसीज़ आ रही हैं। अभी किसी वो साथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम था, वो एक अच्छा इनिशिएटिव था। हमारे अपने हॉस्टल मेट्स क्लासमेट्स जो थे वो उससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहे थे, लेकिन वो बंद कर दिया है। पहले काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मिलती थी, वो बिल्कुल थोड़ी स्कॉलरशिप्स रह गई हैं, तो उनके लिए बहुत मसला है। दूसरा वो क्या कहते हैं कि महंगाई से खुद बहुत परेशान है। पेट्रोल हमें आने जाने का बहुत मसले हैं, पेट्रोल से उससे भी हमारी जेब खर्च में बड़े मसले आते हैं। तो ज़ाहिर है फिर मसले तो हमारे लिए भी होते हैं ना, हम कौन सा कोई अलग है। यूथ हैं, आपके तासरात क्या है गवर्नमेंट के बारे में? हम तो ये कहेंगे कि जी हम तो पहले अच्छे भले गुजारा कर रहे थे, आगे आते ही हमारा गुजारा मज़ीद मुश्किल हो गया। और पुरानी गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट किसकी थी? इमरान खान की। इमरान खान एज ए लीडर क्या लीडर है उसके बारे में ज़रा आप क्या जानते हैं, ज़रा काइंडली बता सकते हैं? हम काफ़ी रिसर्च मैं ये कह रहा हूँ कि नज़रिया इन सबसे बेहतर था। और कोई इल्ज़ाम वगैरह भी ना हो, और उसके बाद भी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से निकल गया और उसके बाद भी उसके लिए इतनी आवाम निकल रही है, तो मेरे ख्याल से मान लेना चाहिए वाकई एक दबंग लीडर है, वाकई कोई है जिस पे लोग चल रहे हैं। पहले ये दो पार्टी नज़रिया तो जो तो तीनों में से सबसे बेस्ट पार्टी है सियासी पार्टी, मेन पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग या पीटीआई है, इसमें सबसे बेहतर कौन सी पार्टी है जो हर हवाले से ज़रा एक तफसीलन बताएं? देखें, डबल पार्टी सिस्टम है अभी भी, तो एक पीडीएम है एक पीटीआई है, और आप अभी भी टू पार्टी सिस्टम ही है। आप ये नहीं कह सकते समझते हैं कि सारे बाकी जो हैं वो सारे इकट्ठे हो गए हैं और दूसरा खान साहब की एक पीटी है वो एक और दूसरे नंबर के ऊपर सारी पार्टी इकट्ठी होके दूसरी पार्टी बन गई है। समझ लीजिए टू पार्टी सिस्टम आ गया। और ये मुझे ये बताएं कि ये जो ये सारे इकट्ठे हुए हैं उनकी क्या वजह है, मेन आपको क्या वजह नज़र आती है इन सारी पार्टीज़ की होने में? क्योंकि हम लोग भी सुनते थे, आप भी सुन रहे होंगे कि ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते थे, ये चोर है, वो चोर है, ये डाकू है, वो डाकू है, लेकिन अब ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो ये क्या नज़रिया इनका हो सकता है, क्या इनका जो है ना सोच हो सकती है जिसके ऊपर ये इकट्ठे हुए हैं?
देखिए कि इंटरेस्ट शुरू से ही एक थे, वो तो सब जानते थे, लेकिन आम वोटर नहीं था समझता। अब इनका एक गठजोड़ से तो वो बात साबित हो गई है कि भाई इनका नज़रिया है कि था वो था पैसा बचाओ, करप्शन बचाओ, किसी तरीके से अपना हाल बचाओ, माल बचाओ, जो है ना, वही इनका नज़रिया था। तो खान साहब तो हमें बताते रहते थे, लेकिन आम वोटर नहीं था समझता कि वो इन्हें शायद समझते थे कि अच्छे हैं, स्पेशली नून लीग को पंजाब में और पीपल्स पार्टी को सिंध में। लेकिन अब इनके इकट्ठे होने से एक बात तो साबित हो गई है कि ये लोग आपके मफादात एक ही कि भाई यहाँ पे हमारी बादशाहत है और हमें कोई ना टक्कर नहीं दे सकता। और इस्टेब्लिशमेंट भी इन्हीं के साथ थी, ये उनके साथ मिले हुए थे, इनके साथ मिले हुए थे। कभी एक ही आ जाती थी, कभी दूसरे की। आप पढ़े पिछले 30 सियासत तो है यही पार्टी इस्टेब्लिशमेंट। तो अब इनका एक या जो इकट्ठे हो गए हैं, तो ये साबित हो गया है कि ये सारे चोर ही हैं, ये आपस में इकट्ठे हो गए हैं। इनका ये देश के सियासी हाथ थे, इनका कोई नहीं था कि भाई ये एक दूसरे के खिलाफ हैं, ये बस आपस में एक ही थे। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या ख्वाहिश है, आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान में किस लीडर को इस वक्त जो है ना वो लीड करना चाहिए, और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो किस लीडर के पास होनी चाहिए, और पाकिस्तान की जो यानी कि कौन बंदा बेहतर होगा लीडर पाकिस्तान को आगे लेके चले? देखें, रियासत जो है ना वो अवाम से चलती है, जो अवाम का फैसला है। अभी जो अगर आप कहें ना अवाम की भागदौड़ किसके हाथ में है, तो वो इमरान खान के हाथ में है। तो इससे यही मतलब है कि रियासत को एक तरह से अभी भी अवाम ही चला रही है, और अवाम की जो भागदौड़ है ना, एक तरह से अवाम का जो प्राइम मिनिस्टर वो अभी भी इमरान खान है। तो हमें तो यही कहना मैं तो यही कहना चाहूँगा कि दोबारा से एक इलेक्शन करवा लें जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का हाथ ना हो, ये न्यूट्रल्स हैं, ये साइड पे ही रहें। तो ये न्यूट्रल ही अगर हैं ना, तो फिर इलेक्शन करा लें और देख लेते हैं कि कौन आगे निकलता है, और इंशाल्लाह इमरान खान ही आगे निकलेगा। थैंक यू मसद साहब, बड़ा अच्छा जनाब ने आपने लोगों को बताया, हमें भी बताया, हमारे समझ लें कि हमें भी आपने वो चीज़ बताई जो हमें नहीं पता था। तो मेहरबानी, थैंक यू।